Hello, student. I am back with the second part of the chapter, The Journey to the End of the Earth, जो कि क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो जहाँ पे पृथ्वी का एंड हो रहा है, जहाँ पे उसका अंत हो रहा है, वहाँ तक की यात्रा, यानी कि यहाँ पे अंटार्कटिका की यात्रा के बारे में बताया गया है। इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। जो हमें आज पढ़ना है वो ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी कि मनुष्यों का क्या प्रभाव हुआ है उस पर। आइए अब हम लोग देखते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पैट्री 12,000 ईयर्स। ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता वहाँ पे कितना है, नगण्य रही है 12,000 सालों में। यानी वहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन मानव सभ्यता यहाँ पर 12,000 वर्षों से है। बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। बेयरली मीन्स मुश्किल से, जो भूगर्भीय घड़ी में केवल कुछ मात्र सेकंड ही होते हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस, एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद अवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड मेगा सिटीज। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम यानी इतने छोटे से समय में, वी हैव मैनेज्ड यानी हमने कर लिया है, टू क्रिएट क्वाइट रकस, रकस मीन्स हलचल, हंगामा कर दिया है, एचिंग अवर डोमिनेंस यानी अपना प्रभाव दिखाते हुए, ओवर नेचर प्रकृति पर, विद अवर विलेजेस अपने गांव के साथ, टाउन्स कस्बों के साथ, सिटीज शहरों और मेगा सिटीज महानगरों। तो यानी कि प्रकृति के ऊपर हमने अपना अधिकार ग्रामों, कस्बों, नगरों और महानगरों के रूप में दिखाया है या लिखा है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी रैपिड इंक्रीज यानी तेजी से बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन मानव की जनसंख्या, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग यानी हमें से की वजह से हमें लड़ना पड़ रहा है, किससे, विद अदर स्पेशीज दूसरे स्पेशीज से, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में साधन, लिमिटेड में सीमित, यानी कि मानव की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें सीमित साधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो जो भी साधन है वो तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन जो है बढ़ती ही जा रही है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटेड मीन्स होता है निरंतर, और निरंतर जलती हुई फॉसिल फ्यूल्स यानी कि निरंतर जो खनिज तेल जल रहे हैं, जो जीवाश्म ईंधन जल रहे हैं, उनके निरंतर जलने की वजह से हैज़ नाउ क्रिएटेड ने उत्पन्न कर दिया है ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर पूरे विश्व पर उत्पन्न कर दी है, विच इज स्लोली जो कि धीरे बट श्योरली इंक्रीजिंग, बट लेकिन निश्चित रूप से बढ़ा रही है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत तापक्रम को बढ़ा रही है। Climate change is one of the most hotly contested environment debates of our time. Debate means बहस, environmental means होता है वायुमंडल या पर्यावरण। तो क्लाइमेट चेंज जो मौसम का परिवर्तन जो है, तो हमारे समय की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय बहस है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात की जाती है कि कैसे कैसे पर्यावरण में चेंज हो रहा है। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या जो वेस्ट अंटार्कटिका की जो बर्फ है, बर्फ की चादर है, वो जल्दी ही पिघल जाएगी। वेस्ट मीन्स पश्चिम, पश्चिम अंटार्कटिका की जो चादर है बर्फ की, क्या वो जल्दी ही पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, क्या जो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, उसका जो गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है, क्या डिसरप्टेड मीन्स होता है रुकावट, क्या उसमें रुकावट आ जाएगी, बाधित हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, विल इट बी द एंड, क्या यह समापन होगा पृथ्वी विश्व का जैसा हम जानते हैं। मे बी शायद, मे बी नॉट शायद नहीं, इधर वे यानी जो भी हो, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, यानी अंटार्कटिका जो है इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी इसलिए नहीं कि एक संसार का की केवल एक इकलौती जगह है, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिस पर कभी मानव प्रजाति नहीं रही, एंड देयर फोर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट। प्रिस्टीन मीन्स होता है
प्राचीन, इसलिए कि ये प्राचीन रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन मुख्य रूप से बिकॉज इट होल्ड्स, क्योंकि ये रखती है इन इट्स आइस कोर्स, अपने बर्फ के किनारों में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। क्योंकि ये क्या करती है कि बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी परतों में 5 लाख पुराना कार्बन का रिकॉर्ड फंसा हुआ है। इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम इसे पढ़ना चाहते हैं, एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, पास्ट में उसका भूत, और पृथ्वी का भूत, प्रेजेंट यानी वर्तमान, एंड फ्यूचर और भविष्य जानना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, यानी अंटार्कटिका जाने वाली जगह है। स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि बर्फ पर विद्यार्थी, दी प्रोग्राम कार्यक्रम था आई वॉज वर्किंग विथ, जिस पर मैं काम कर रहा था, ऑन द शोकाल स्काई, शोकाल स्काई पर काम कर रहा था। एम्स टू डू, एम्स मीन्स क्या होता है, उद्देश्य, जिसका उद्देश्य बिल्कुल यही काम करना है। बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हाई स्कूल के छात्रों को, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के दूसरे किनारों पर ले जाकर, एंड प्रोवाइडिंग देम, और उन्हें प्रदान करना था। प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, विद द इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणास्पद, और प्रेरणास्पद शिक्षा के अवसर, उन्हें प्रेरणाप्रद शिक्षा के अवसर प्रोवाइड करना था, विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेगा। फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर प्लैनेट, फोस्टर मीन्स होता है प्रोत्साहन, जो उन्हें प्रोत्साहित करेगा किसके लिए, नई समझ यानी चेतना के विकास के लिए, और इस ग्रह के प्रति और अधिक आदर उत्पन्न करने के लिए। It's been in operation for 6 years now, यानी इसे अब ऐसा करते हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। Headed by Canadian Geoff Green, यानी इसका प्रमुख कौन था, कैनेडियन जियोफ ग्रीन। Who got tired, यानी जो थक गया था, of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way, यानी कि जो ऐसे व्यक्तियों को वहां ले जाकर थक चुका था, जो प्रसिद्ध और रिटायर्ड अमीर विचित्रता की खोज में लगे व्यक्ति हैं। हु कुड वनली गिव, यानी जो वापस दे सकते थे, प्रतिदान कर सकते थे, इन ए लिमिटेड वे, जो एक सीमित मात्रा में ही इस यात्रा का प्रतिदान कर सकते थे, यानी वो रिटर्न में बहुत कम चीज़ें देते थे, ज़्यादा इस पर काम नहीं करते थे। विथ स्टूडेंट्स ऑफ आइस ऑन आइस, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि नई जनरेशन को हम ले जाएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगी, ज़्यादा करेगी। इन स्टूडेंट्स ऑन विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी बर्फ पर विद्यार्थी के साथ ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज वेयर दे आर रेडी to absorb, learn and most importantly act, यानी कि बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम के द्वारा पॉलिसी मेकर्स में नीति निर्माताओं, जो नीति आगे चल के जो फ्यूचर में जो नीति बनाएंगे, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जीवन को बदल देने वाला एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एट एन एज, इस उम्र पे, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वो सीखने के लिए इच्छुक है, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और प्रमुख रूप से कार्य करने में। यानी कि बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम के द्वारा वो नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को उस छोटी उम्र में, जब वो कुछ ग्रहण करने, सीखने और सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ करने के योग्य हैं, वो उन्हें जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव प्रदान करता है। यानी जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, ज़्यादा सीखती है, इसलिए पहले वो ओल्ड एज के लोगों को या रिटायर्ड लोगों को ले जा रहा था। बाद में उसने डिसाइड किया कि बर्फ पर विद्यार्थी नाम का कार्यक्रम चलाए, जिसमें वो हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाता था। The reason and the program has been so successful, यानी कि वो वजह जिसकी वजह से कार्यक्रम बहुत सफल रहा, है because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it, यानी कि ये इसलिए इतना सफल रहा है कि दक्षिण ध्रुव के आसपास कहीं जाना और उससे प्रभावित ना होना असंभव है। It is easy to be blaze मीन्स उदार, उदासीन होना, यानी ये आसान है उदासीन होना। अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, यानी कि जो बर्फीले पर्वत के पिघलने के बारे में उदासीन हो जाना आसान है। कहाँ से, ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड, अपने अपने अक्षांत में, और एंड लॉन्गिट्यूड, अपने अक्षांश और देशांतर में बैठकर उदासीन होना आसान है।
बट वेन यू कैन विजिबली सी, लेकिन जब आप दृश्य रूप से देख सकते हैं, ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, ग्लेशियर मीन्स होता है महा हिमसागर, यानी जब आप देख सकते हैं हिम नदों को पीछे हटते हुए और बर्फ की चट्टानों को नष्ट होते हुए देखते हैं, यू बिगिन टू रियलाइज, आप शुरू करते हैं, रियलाइज मीन्स महसूस करना, आप महसूस करना शुरू करते हैं दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि जो पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का खतरा है इज वेरी रियल, बहुत वास्तविक है। अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, सिंपल इकोसिस्टम मीन्स साधारण पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जीव नहीं रहते, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैक मीन्स कमी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, यानी अंटार्कटिका अपने साधारण पारिस्थितिकी तंत्र और जैव प्रणाली में विविधता में कमी के कारण इट इज़ द परफेक्ट प्लेस, ये सबसे अच्छी जगह है टू स्टडी, पढ़ने के लिए, हाउ लिटिल चेंजेस, कि कैसे छोटे छोटे बदलाव इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में, कैन हैव बिग रिपरकशन, रिपरकशन मीन्स होता है रिपरकशन मीन्स होता है प्रतिघात, कि कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े प्रतिघात उत्पन्न करती हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि अब माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटे जो होते हैं, ठीक है, तो इसको उसके उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? दोज ग्रासेस, वो घासें होती हैं ऑफ द सी, समुद्र की, दैट नॉरिशेस एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, दैट नॉरिश यानी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रोवाइड करती है, एंड सस्टेन और आधार, टू द इंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, यानी जो वो समुद्र की वो घास जो पूरे दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला को पोषण और आधार प्रदान करती है। दिस सिंगल सेल्ड प्लांट्स, यानी ये एक कोशिकीय पौधा, यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है, टू एसिमिलेट, एसिमिलेट मीन्स अपनाना, कार्बन को अपनाने में, एंड सिंथेसाइज और बनाने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, इन दैट वाउंड्राउज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या प्रक्रिया करती है? फोटोसिंथेसिस, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। साइंटिस्ट वॉर्न, यानी जो वैज्ञानिक हैं चेतावनी देते हैं, दैट ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, की ओजोन लेयर में के ओजोन परत में थोड़ी सी क्षति होने से विल इफेक्ट यानी प्रभाव डालेगी द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी फाइटोप्लैंक्टन की के कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालेगी, विच इन टर्न विल इफेक्ट यानी जो कि प्रभावित करेगा द लाइफ्स ऑफ ऑल मैराइन एनिमल, यानी सभी मरीन में रहने वाले जानवरों को, एंड बर्ड्स ऑफ दिस रीजन और इस क्षेत्र में रहने वाले चिड़ियों को, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल और विश्व के पृथ्वी के कार्बन चक्र पर भी। इन दिस पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैराबल मीन्स होता है कहानी, यानी इस फाइटोप्लैंक्टन की इस कहानी में देयर इज ए ग्रेट मेटाफर, मेटाफर मीन्स होता है रूपक, फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का महान रूप छुपा हुआ है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी चीज़ें अपने आप जगह पर आ जाएंगी। अब है वॉक ऑन द ओशियन, यानी समुद्र पर यात्रा। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफैनीज, यानी जो मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव था इस प्रकार के दर्शनों से भरा था। बट द बेस्ट अकर्ड, लेकिन सबसे अच्छा जो हुआ, जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, यानी जो अंटार्कटिक वृत्त से बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री साउथ, 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ। The शोकाल्स्काई हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ, यानी शोकाल्स्काई ने अपने आप को फंसा लिया था, वेज मीन्स फंसा लेना, इनटू अ थिक वाइड स्ट्रेच ऑफ आइस, यानी एक मोटी बर्फ की परत में। बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइसलैंड, यानी पेनिनसुला और टैडपोल के आइसलैंड के बीच, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो हमें रोक रहा था, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और आगे बढ़ने से। द कैप्टन डिसाइडेड, यानी कैप्टन ने निश्चय किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हीड बैक नॉर्थ, कैप्टन ने निश्चय किया कि जहाज को वापस मोड़ा जाए और उत्तर की ओर चला जाए। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले हम ये करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सभी को निर्देश दिया गया, टू क्लाइंब डाउन, नीचे उतरने का, द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन, यानी कि हमें और तख्ते से उतरकर समुद्र के ऊपर चलने का आदेश दिया गया।
सो देयर वी आर, इसलिए हम सभी, ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी 52 लोग, किटेड आउट इन जोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, यानी हम लोग क्या किए, जोरटेक्स और ग्लेयर्स पर उतरे, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, वॉकिंग ऑन, और चले कैसे, शुद्ध सफेदी के ऊपर, जो लगता था कि पूरी तरह सर्वत्र रूप से फैली हुई है। अंडरनेथ अवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, यानी 1 मीटर की मोटी बर्फ की पट्टी थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, यानी 180 मीटर गहरा जीवित, ब्रीदिंग, सांस लेता हुआ, साल्ट वाटर, सांस लेता हुआ नमकीन पानी। इन द पेरीफेरी, यानी चारों तरफ, क्रेबीटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बेनियान ट्री, यानी चारों तरफ क्या थे, क्रेबीटर्स मीन्स होता है केकड़े, केकड़े खाने वाली सील मछलियां क्या कर रही थी, अपने आप को अपने बदन पर खिंचाव करती हुई, धूप खाती हुई बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी हुई थी। किस तरीके से, जैसे कि गली के कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स मीन्स होता है गली के कुत्ते जो होते हैं, करते हैं कैसे, बरगद के पेड़ के नीचे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन मीन्स होता है कि देव दर्शन, यानी कि ये सब कुछ देव दर्शन से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड, यानी सभी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। 9 टाइम जोन्स, यानी कि 9 समय मंडल, 6 चेक पॉइंट, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी पानी के तीन शरीर, यानी कि 3 समुद्र, एंड मेनी इकोस्फीयर लेटर, यानी और बहुत सारे वायुमंडल के पश्चात। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग, मैं अभी भी आश्चर्य कर रहा था, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, यानी पृथ्वी के संतुलन पर, इन प्ले ऑन अवर प्लैनेट, यानी हमारे प्लैनेट के संतुलन पर मैं आश्चर्य कर रहा था, हमारे ग्रह के। नाउ हाउ वुड इट बी, यानी ये कैसा होता, इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम, यानी अगर अंटार्कटिका बन जाए, टू बिकम द वार्म प्लेस, गर्म स्थान, दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा ये पहले होता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, यानी क्या हम चारों तरफ होंगे इसे देखने के लिए, और वुड वी हैव गॉन, या फिर हम चले जाएंगे, द वे ऑफ डायनासोर, जैसे कि डायनासोर, मैमोथ्स एंड वुडली राइनोज, जैसे कि डायनासोर और विशालकाय और बालों वाले राइने, यानी गेंडे चले गए। हु इज टू से, कौन कह सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, यानी लेकिन 2 सप्ताह बिताने के बाद, विद ए बंच ऑफ टीनेजर, यानी किशोरों के साथ, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिनके पास आदर्शवाद था, टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने का, ऑल आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, यानी कि बहुत कुछ 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है, बट वॉट अ डिफरेंस ए डे मेक, लेकिन एक दिन भी कितना अंतर पैदा करता है। तो ये इट्स वॉज ऑल अबाउट अंटार्कटिका एंड हिस्ट्री ऑफ अवर अर्थ। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।